डिटेल इनपुट अब आपके सामने। साइबर ट्रक में हुए धमाके की सबसे पहले बात, जहां ट्रंप टावर के बाहर धमाके में खुलासा हुआ है और साइबर ट्रक के ड्राइवर की डिटेल्स अब सामने आ गई हैं। ड्राइवर का नाम है मैथ्यू लिविल्सबर्ग। 37 साल का मैथ्यू स्पेशल फोर्स में रहा है। ये एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ड्राइवर का नाम मैथ्यू और ड्राइवर की पहचान क्या है? ये वही मैथ्यू है जो स्पेशल फोर्स में भी रहा है। उम्र 37 साल है और धमाके में हालांकि मैथ्यू की मौत हो गई है जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब अमेरिका के लास वेगास में ट्रंप टावर की एंट्री गेट पर एक टेस्ला साइबर ट्रक खड़ा हुआ था। अचानक पहले यहां पर धुआं उठा, फिर ब्लास्ट हुआ। विस्फोट के बाद छोटे छोटे टुकड़े पूरे इलाके में फैल गए। इस धमाके से आसपास कैसे अफरा तफरी मची, वही तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब मौके पर जांच एजेंसीज पहुंची हैं। जांच का दायरा किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या खुलासे हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और सुमित, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी क्योंकि इस जांच के तहत क्या कोई साजिश को डिकोड किया जा रहा है, यही एक बड़ा सवाल। लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हमले हुए उसकी एक एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। और इसी हमले को अंजाम देने में शामिल मैथ्यू को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। एक खबर और बताती हूं सुमित, उसके बाद आपके पास आती हूं। और यहां धमाके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है और कह रहे हैं कि साइबर ट्रक धमाके की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। लास वेगास और ऑरलैंडो में हुए हमले में कोई संबंध है, इस तहत भी जांच की जा रही है। और अब टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रंप की शपथ से पहले धमाके से क्या संकेत। एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां ट्रंप टावर के बाहर साइबर ट्रक में धमाके की तस्वीर आप देख चुके हैं। साथ ही धमाके से ड्राइवर की मौत और 7 लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। कार से संदिग्ध चीजें जिस तरीके से बरामद की गई हैं और कार के अंदर पटाखे, गैस टैंक रखा हुआ था, इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है। यहां तक कि कार में कैंपिंग ईंधन रखा हुआ था। और एजेंसीज जिस तरीके से पूरे मामले की टेरर एंगल से जांच कर रही है, उसको लेकर अभी तक क्या खुलासा हुआ है, इसके बारे में करूंगी सवाल। उससे पहले साइबर ट्रक पर ही एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की ये इलेक्ट्रॉनिक कार है और मस्क ट्रंप प्रशासन में जो अहम जिम्मेदारी निभाने वाले हैं उसको देखते हुए भी खबर को समझिए। आपको बता दें, इसी धमाके के बाद एलन मस्क की कंपनी पर सवाल उठने लगे तो मस्क यहां भी साइबर ट्रक का प्रचार करते नजर आए। मस्क ने कह दिया कि साइबर ट्रक इतना मजबूत है कि इस धमाके के बाद साइबर ट्रक तो उड़ गया, लेकिन ट्रंप टावर की दीवारों को खरोच तक नहीं आए। मस्क ने और क्या कहा, सुनिए। ट्रंप टावर में हुए ब्लास्ट से हमारी कार का कोई मतलब नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है। न्यू ऑरलियंस वाली कार और साइबर ट्रक रेंट पर लिए गए थे। टूरो कंपनी ने किराए पर इसे दिया, शायद वो इसमें शामिल हो। सुमित, अब बड़े सवाल इस पूरे मामले की टाइमिंग और जिस तरीके से अंजाम दिया गया, जिस जगह पर अंजाम दिया गया, उसको लेकर। देखिए, ये जरूर है कि आईएसआईएस खुरासान का नेटवर्क खासतौर पे अमेरिका के अंदर 2019 के बाद बहुत तेजी से बढ़ा और अभी जो अगर आप देखें वुल्फ अटैक का पैटर्न है या फिर आप जिस तरीके से किए गए इससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि 20 तारीख से पहले, 20 जनवरी से पहले इस तरीके का अंदेशा लगातार अमेरिका में पहले से था। अमेरिका में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सिक्योरिटी या फिर आप कह सकते हैं इंटरनल चीज़ों को बिगाड़ने के लिए ऐसे सिचुएशंस को पैदा किया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके का अटैक इंडिकेट कर रहे हैं, जरूर दिखा रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर लोकेशंस के ऊपर अगर एक ट्रक के अंदर ऐसे ब्लास्ट होता है तो उसमें क्या आर्म्स एंड एम्युनिशंस मौजूद था, क्या उसमें लगातार कुछ ऐसी चीजें रखी गई थी जो वहां पर एक बड़ा हादसा। तो निश्चित तौर पर कई एंगल्स है जिसको लेकर अमेरिकन अथॉरिटी जांच करे। लेकिन 12 घंटे के अंदर 2 बड़े अटैक बड़ी सिटीज के अंदर ये इंडिकेट जरूर कर रहे हैं कि इंटरनल जो आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी है वो अमेरिका में इस समय ठीक नहीं है। बिल्कुल, और ये अगली खबर के तहत भी मैं समझाना चाहूंगी क्योंकि अमेरिका के न्यू ऑरलियंस से जहां लास वेगास की इस घटना के करीब 5 घंटे पहले एक बड़ा हमला हुआ। न्यू ऑरलियंस में ही एफबीआई को लोन वुल्फ अटैक का शक है और आईएसआईएस से प्रेरित था हमलावर शमसुद्दीन जब्बार। इसको लेकर खबर आ रही है और जब्बार को विस्फोटक देने वाले की तलाश अब एफबीआई कर रही है। आपको बता दें, न्यू ऑरलियंस अटैक में 15 लोगों की मौत हुई, 35 लोग घायल हुए। हमलावर जब्बार ने ट्रक से लोगों को रौंदा, उसी की ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नए साल का लोग जश्न मना रहे थे। हमलावर ने फायरिंग भी की, जवाबी एक्शन में वो ढेर हो गया। अब अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हजारों की भीड़ जश्न मनाने के लिए सड़क पर तो जुटी थी। नया साल का मौका, लोग मस्ती में झूमते नजर आ रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन उनकी खुशी चंद मिनट में ही मातम में कैसे तब्दील हुई, वही तस्वीर। एक तेज रफ्तार ट्रक इसी भीड़ के बीच आया और कई लोगों को रौंदता चला गया।